प्रारब्ध से कि हमने पहले क्या किया, इससे जन्म मिलता है। जो भगवान का भजन करते हुए शरीर छूटता है या दान करते हुए, जिनने बहुत जीवन में दान किया और शरीर छूटा, तो भगवान कहते हैं कि अगले जन्म में तुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी ऐसे करोड़पति के घर पैदा कर दूंगा कि जन्मते ही तू करोड़पति हो जाएगा। दान किया करो, इसलिए भगवान ने दिया है। तो दान हम करते हैं। जो भिखारी हमारी दुकान पर आते नहीं पैसे मांगने, भैया जी 2 रुपया 1 रुपया दे दो, ये एक तरह का संदेश लेके आते हैं भिखारी कि दादा दे दो, पहला हमारे कम तो हमने नहीं दिया, तो आज इना जन्म में भिखारी बनना पड़े। एक सर कभी भी देहरी से अतिथि और भिक्षु खाली नहीं जाना चाहिए, यूं है शास्त्र का नियम। तो भगवान कहते हैं बंधुओं, दान करोगे तो अच्छे घर में जन्म होगा। ये लोग के कर्म की बात कर लें अपन, तो एक बेटा पैदा हुआ, एक बालक, एक तो हुआ टाटा बिरला के घर में पैदा। अब उसने एक ही दिन में पैदा होता है, उसको कहाँ को कर्म कर लियो कि पैदा होता ही ना सोना की चम्मच से पानी पियो, कोई कर्म नहीं किया इस जन्म में तो। और एक बालक पैदा हुआ किसी बेचारा फुटपाथ पे भिखारी के घर में पैदा होते शरीर पे चिथड़ा भी नहीं मिले, ना दवा ना गोली ना शिक्षा ना पढ़ाई ना कहीं भी नहीं। अब उन्हें एक दिन का कहीं पाप कर लिया, उसको बताओ कि वो खाने का दूध भी नहीं है। और एक पैदा होते ही करोड़पति बने, वो ऐसे एक मतलब की बात है कि पुनर्जन्म का जो पिछला जन्म में हमने जो पुण्य किया था वो को फल मिल रही है। पूर्व जन्म में भजन किया था तो धीरू भाई अंबानी का घर, टाटा बिरला का घर जन्म दे दियो। पैदा होते ही चांदी सोना का पालना में झूली रहो है, लोग उन सेवा कर रहा है। और एक ना सो पूर्व जन्म में पाप बहुत करियो, तो भजन कभी करियो नहीं, दान कभी किया नहीं। तो भगवान कहते हैं तूने भजन नहीं किया, तेरे को मनुष्य शरीर दिया था, तूने भजन नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया और लोगों को परेशान किया, बेटा बच्चा जीवन भर भोगा। तो इसलिए बंधुओं, ये हमारे कर्म के कारण शरीर मिलता है। तो इसलिए भगवान की कृपा से ये करो कि अगला जन्म हमारा सुधर जाए। इसके लिए मनुष्य जन्म इसलिए मिला है। ये मनुष्य जीवन क्या है? ये मुक्ति का द्वार है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ये मोक्ष को द्वार है। यदि मनुष्य जीवन में हमने सत्कर्म कर लिया तो जीवन सुधर जाएगा। बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे खड़े हो, सारी दूर से घूम के आए, गेट के ऊपर एक धक्का दिया तो भीतर, अंजरा से गलती करी जो देखा तो बचा वही। एक स्वरूप मनुष्य जन्म भगवान कृपा से राम जी का जन्म मानते हैं, तो भगवान की कृपा से शरीर मिला है। तो इसको थोड़ा थोड़ा रोज, ऐसा नहीं कि समझा एकदम 24 घंटे बढ़ जाओ, समझा बढ़ना भी नहीं है। बच्चा का परिवार की इनकी भी चिंता करना है, पर ना हर भूलो ना घर भूलो, ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे कि कमल रहता है बंद तालाब के पानी में। या जाजो सिंगोड़ा तालाब है नहीं, कमल तालाब, कमल का पत्ता देखना आप, पानी में पैदा होता है कमल, पर उसके ऊपर पानी डालना, एक बूंद टिकेगी नहीं उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर। तो ऐसा संसार में रहो, संसार में बसो, पर संसार में फंसो मत। यही सोच ले बस यो ये इनका छोरा 7 पीढ़ी को कमाई का धरी क्यों, 7 पीढ़ी के बहुत धन की लालसा रहे। एक सेठवा था, तो इस सेठवा करोड़ों रुपया, तो उन्होंने एक दिन अपना मुनीम से बुलाया और मुनीम से कहा, भैया मुनीम जी मेरी पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाओ कि मेरे पास कितना धन है। मुनीम आया और मुनीम ने हिसाब लगाया, 3-4 दिन हिसाब लगाने में लगे। करोड़पति सेठ का हिसाब लगाया, सेठ जी को बताया, सेठ जी अपने पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ी यदि पलंग से पैर नीचे नहीं रखे तो 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खा सकती है, इतना धन। अब सेठ छाती पीट पीट कर रोने लग गया, हाय बाप हाय बाप। तो मुनीम जी ने पूछा, सेठ जी रो क्यों रहे हो? सेठ बोला, अरे हमारी 8वीं पीढ़ी को कहीं होगा, फिर 7 को कहीं लेगा। ऐसी चिंता बंद हो। जबकि जो महात्मा लोग रहते हैं, तो उस मुनीम ने फिर उनसे कहा, सेठ जी ऐसा करो, तुम्हें मैं सही ज्ञान देता हूँ, जाओ बाहर एक पंडित जी रहते हैं, एक महात्मा अपने यहाँ, उनके लिए सीधा सामान एक थाली में लेकर चले जाओ।
ठीक है भैया। वो सेठ ने पूरा एक थाली में सीधा अपना दाल चावल और हल्दी मिर्चा सब रखते हैं वो लेके वो पंडित जी को देने के लिए गया। वो साधु सोया हुआ था मस्त, वो सोया, ठंड का समय था। ये सेठ जाकर बोला, पंडित जी मैं आपके लिए भोजन सामग्री लाया हूँ। वो सेठ, वो पंडित जी ने देखा, अच्छा अरे सेठ जी आज तो ले जाओ, आज तो मेरा काम हो गया। सेठ ने कहा, अरे भैया ले ले, शाम को तक जिसने अभी सुबह दिया वो शाम को भी देगा, अब मैं रखूंगा, दिन भर मेरे पास जगह नहीं है, आप तो ले जाओ। सेठ को सही ज्ञान हो गया कि मैं 7 पीढ़ी के बाद भी रो रहा हूँ और इस महात्मा को देखो शाम तक की चिंता नहीं है। ऐसा मस्त सेठ खड़ा था तो छाया आ रही थी उसके ऊपर, ठंड का दिन था। तो सेठ ने कहा, आपके लिए और क्या करूं महात्मा जी? तो कहीं मत करो, बस थोड़ी छांव छोड़ दो, जाओ धूप आने दो। तो ऐसा संत का जीवन बदलो। धन की आसक्ति ज्यादा, धन कमाओ और धन धर्म में लगाओ और धन से किसी का दूसरे का हित नहीं हो। अपना कमाई तो ठीक है करो, पर किसी का दूसरे का हक मत मारो। ये शास्त्र कहता है धन बुरा नहीं है। ये जब श्रीमद् भागवत में आता है एक कथा कि कलयुग जब आया तो कलयुग ने 5 जगह उसने कलयुग आया तो उसने राजा परीक्षित के राज्य में आया था ये। तो परीक्षित जी भगवान के बड़े लाडले भगत थे और प्रतापी राजा, इनका जन्म ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ था। जब ये परीक्षित जी माँ के गर्भ में थे उस समय एक अश्वस्थामा नाम का गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। उसने इनके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। कारण क्या था वो कथा थोड़ी आगे से सुना दूं कि ये महाभारत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा शुरू तो वहां से हुई है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो सारे 99 भाई मारे गए कौरव के। ये अकेला दुर्योधन युद्ध के मैदान में घायल पड़ा हुआ था। 18वां दिन था, युद्ध हार चुके थे, ये बस मरने वाला और जीने वाला सांस आ जा रही थी। अंतिम दिन बिल्कुल 18वां दिन महाभारत का, और पांडव की लगभग घोषणा हो गई कि पांडव युद्ध जीत गए, कौरव हार गए। तो इसकी भीम ने मार मार के इसकी जंगाएं तोड़ दी थी। अब ये घायल मरने ही वाला था दुर्योधन। इतने में गुरु द्रोणाचार्य थे इनके गुरुजी, उनका पुत्र अश्वस्थामा जो मित्र था इस अश्वस्थामा का, इनका दुर्योधन का, पर उसने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। 2-3 लोग ऐसे थे, एक तो विदुर जी जो महाभारत के युद्ध में किसी की तरफ से नहीं लड़े, एक भगवान बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई, बड़े हैं नहीं, उनने भी महाभारत के युद्ध में किसी तरफ से भी नहीं लड़े, और ये अश्वस्थामा भी किसी की तरफ से लड़ा नहीं। ये भी घूमता रहा 18 दिन तक, युद्ध तरफ कम गया, इसको बुलाया भी नहीं था। तो अश्वस्थामा गया, देखा कि मर रहा है दुर्योधन। तो मरते हुए दुर्योधन से इसने पूछा, अरे मित्र ये तेरा हाल तूने अपनी मर्जी से किया है, इसमें कोई दूसरे का दोष नहीं है। तो दुर्योधन बोला, कैसे, मैंने अपने हाथ से मौत को क्यों गले लगाऊंगा? वो अश्वस्थामा बोला, अरे मित्र तूने जिनको सेनापति बनाया ये सब लोग पांडव से मिले हुए थे। अरे तू मुझे सेनापति बनाता तो मैं 5 पांडव की गर्दन काट के तेरे चरण में रख देता, पर तूने मुझसे किया ही नहीं। तो दुर्योधन ने कहा, भैया अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया, मेरे 99 भाई मर गए, मैं भी मरने वाला हूँ, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अश्वस्थामा ने कहा, अब भी मौका है, तू यदि आज भी मुझे सेनापति बनाए तो अभी भी 5 पांडवों को मार के ला दूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, दुष्ट लोग मरते मरते भी दूसरे का नुकसान हो जाना चाहिए, ये भावना नहीं। तो मर रहा था, अब तो काम हो गया था। पर बंधु दुर्योधन ने सोचा कि यदि मरते समय भी यदि पांडवों को मार दूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उसने कहा, मित्र अब क्या करूं? तो उसने कहा, तू मुझे सेनापति बना, मैं आज ही सवेरे होने से पहले 5 पांडव के लिए, था भी बड़ा बलशाली अश्वस्थामा। तो दुर्योधन ने कहते हुए दुर्योधन ने अपने बहते हुए खून की धारा, उसके शरीर घायल था उसमें से खून बह रहा था, उसी खून में से उसने शरीर से खून का तिलक इसको अश्वस्थामा को लगा दिया और कहा कि तू जा मेरा सेनापति। और कृपाचार्य और कृतवर्मा 2 सैनिक साथ में लिए और उसी समय रात्रि में ये पांडव के यहाँ मारने के लिए अश्वस्थामा गया। रात्रि का समय था, पांडवों ने सोचा निश्चिंत हो गए कि अब तो युद्ध जीत गए,
वो तो बड़े खुश थे कि अब युद्ध हो गया, बेफिक्र हो गए। और शास्त्र कहता है कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। सर्प छोटा भी हो, सर्प, बीमारी, कर्जा और शत्रु और आग, ये 5 चीज को कभी भी अनदेखी मत करा करो। ऐसा नहीं कि आग छोटी सी है, बुझी जगह को पूरी बुझाओ, नहीं तो छोटी सी आग विकराल रूप रख के ढल लेगा। सर्प का भी छोटा सा बच्चा नहीं मारा तो एक दिन वो बड़ा भयंकर सर्प बन जाता है। कर्जा के बाद सोचा अभी तो थोड़ा सा ही है, पर वो ब्याज हमें चढ़ते चढ़ते यदि पहला चिंता नहीं करे तो फिर 100 कर्जों भी और एक बीमारी, अपन सोचे बीमारी छोटी मोटी है, यदि बीमारी को सही समय पर आपने कंट्रोल नहीं करे तो फिर वह लाइलाज हो जाएगा। तो ऐसे ही शत्रु को इन पांडवों ने सोचा कि अब तो युद्ध जीत गए, काम खत्म, और ये तो सब वहाँ थे। और ये भगवान श्री कृष्ण को पता पड़ गया कि आज अश्वत्थामा पांडव को मारने के लिए आया है, पर पांडव की तो आज मृत्यु नहीं है, पर पांडव के 5 पुत्र थे, उनकी मृत्यु, उनकी जो काल बीती थी, उम्र वो पूरी हो गई थी, उनको मरने का समय आ गया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यहाँ इस रात्रि में रुके तो अश्वत्थामा कभी भी इनको मार सकता है। इसलिए भगवान ने 5 पांडव को कहा कि चलो 18 दिन से कहीं घूमे फिरे नहीं, चांद की रात है, बढ़िया, चलो घूम कर जंगल में मेरे साथ चलो, जंगल में थोड़ा भगवान का सत्संग होगा, भजन होगा। तो 5 पांडव को तो लेकर भगवान जंगल में चले गए। ये अश्वत्थामा आया, एक पेड़ के नीचे बैठा, इसने देखा कि एक कोई पक्षी के अंडे बच्चे थे, वो अपने घोंसले में सो रहे थे उस पेड़ के ऊपर। उसी समय एक कौवा आया और सोते हुए 5 जो दूसरे पक्षी के बच्चे थे उनको खा गया सोते हुए। इसने वो दृश्य देखा तो उसने सोचा कि जीते जी तो नहीं मार सकता, जागते हुए तो, इसलिए जैसे इस कौवे ने इन बच्चों को मारा है सोते हुए को, ऐसे पांडवों को भी मारूंगा। प्रतीक्षा करने लगा, थोड़ी देर जब सो गए होंगे, एक रात्रि के 12 बजे का समय होगा लगभग, और इसने पांडव के शिविर के अंदर गया। रात्रि का भयंकर अंधेरा था, 5 पांडव तो वहां थे नहीं, पर जहाँ 5 पांडव जिस पलंग पर सोते थे खाली शिविर था, तो द्रौपदी के 5 बेटे उस पर सो गए। ये अंधेरे में गया, इसने सोचा कि यही 5 पांडव है, वो भी ढील डोल में पिताजी ऐसे लगते हैं, बेटा बाप पे तो जाएगा। शरीर से हष्ट पुष्ट 5 बालक जवान पुत्र थे द्रौपदी के। ये दुष्ट गया रात्रि में और इसने तलवार निकाली, गहरी नींद में सोए थे बेचारे बच्चे, उनको तो कोई था नहीं ध्यान, और इसने कहते हैं कि 5 पे सोते हुए की गर्दन काट ली, एक कपड़े में सारी गर्दनों को बांध लिया सिर, और वहां से भागा तुरंत कि मेरे मित्र को खुशहाली दूंगा। जो मित्र तू 18 दिन में नहीं कर पाया वो मैंने 2 घंटे में कर दिया। बड़ी खुशी मन में, सिर लेके उधर से भागा और लाकर दुर्योधन से कहा, मित्र तेरा काम कर दिया, तू तो एक ही कहता था मैंने 5 पांडव के सिर काट के लाया हूँ। दुर्योधन खुश हुआ, अरे मित्र ला इसमें से भीम का सिर मुझे दे दे। ये भीम ने सारे 100 पांडव कौरव को भीम ने ही मारा था, तो भीम से बहुत ईर्ष्या करता था। तो उसने कहा भीम का सिर मुझे दे इसमें से। जैसे ही इसमें से एक बड़ा मोटा थोड़ा भारी सिर था वो निकाल कर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया। उसके जो सिर पर मुकुट लगा हुआ था, उस मुकुट में मणि लगी हुई थी, मणि का प्रकाश तेज था। जैसे ही मणि का प्रकाश उस सिर के ऊपर पड़ा, दुर्योधन पहचान गया, अरे ये सिर भीम का नहीं है, अरे ये तो उसके भीम का द्रौपदी का बेटे का सिर है। 5 सिर को देखा, अब तो दुर्योधन को भी दुख हुआ, रोने लगा, अरे मित्र तूने बहुत बुरा किया, मेरी दुश्मनी पांडव से थी, इन बच्चों से मुझे क्या लेना देना, तूने बहुत बुरा किया। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को, क्योंकि थे तो भाई आखिर। उसने कहा अरे तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और जोर से उसको शौक हुआ। उसको ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन को ऐसा श्राप था कि जब तुझे खुशी की खबर और दुख की खबर एक साथ मिलेगी, जब भी तेरे प्राण निकलेंगे। तभी खुशी तो यह थी कि 5 पांडव को सिर आ गए, बड़ा खुश था, और इस बात का दुख हुआ कि पांडव की जगह द्रौपदी के निरपराध बेटे, जिनको इस युद्ध से भी कुछ लेना देना नहीं था, वो मारे गए। और दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। दुर्योधन मरा
अब अस्वस्थता में वहां से भागा। और बंधुओं इधर सवेरे जब 8, 9, 10 बज गए, बेटे उठे नहीं, तो उनकी माँ द्रौपदी ने सोचा कि बच्चे रोज तो जल्दी उठ जाते हैं, आज क्यों नहीं उठे। और बंधुओं जैसे ही द्रौपदी उनके जो शिविर में गई, जिस कमरे में वो सोए थे, वहां जाकर देखा तो पांचों के धड़ पड़े हुए थे, खून से पूरा लथपथ जमीन हो गई। 5 बेटों की मृत्यु देखकर द्रौपदी के तो प्राण निकल गए, जोर से चिल्लाने लगी। बंधुओं किसी माँ के बालक को कांटा भी लग जाए तो माँ को कितनी तकलीफ होती होगी, और जिस माँ के 5 जवान बेटे मारे गए उसकी कल्पना हम कैसे कर सकते। द्रौपदी दहाड़ मारकर रोने लगी। द्रौपदी का रोना रुदन सुनकर भगवान श्री कृष्ण और पांडव बगल में खड़े हुए थे बाहर, उनने सुना, वो भी दौड़ कर आए। भीतर का जो दृश्य देखा, खून से सारा शिविर लुटपथ पड़ा हुआ था, 5 बेटों के धड़ पड़े हुए थे। बहुत द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी किस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मार दिया। भीम को भी बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि जिस दुष्ट ने भी मेरे बेटे को मारा है, मैं उसको द्रौपदी अभी तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा। माता का हृदय बहुत कोमल होता है मेरे मन में, इसलिए भगवान कहते हैं, करहीं सदा तिनके रखवारी, और जिम्मे बालक राखूं मैं। माँ बाप का, माता का बहुत कोमल मन होता है। पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी माता। ये चुराण माए के रोटी में फिर भी माँ फिक्र कर बेटो आयो नहीं। बहुत माँ को दिल भगवान ने ऐसा बनाया है मेरे बंधुओं कि बस एक आदमी, एक माँ को, एक लड़का घर से करोड़पति था। जब भी काम मिल जाए अनाथ आश्रम में, घर में उसकी पत्नी रखना नहीं चाहे उसको, तो अनाथ आश्रम में मेल के आ गया वहाँ की जगह। अब वो अनाथ आश्रम में 5-10 साल रही, और मरने का जब समय आया, बेहोश जैसी होने लगी, तो वहाँ से फोन आया, भैया जल्दी आओ, तुम्हारी माँ मरने वाली है, बीमार है, इनका कोई भरोसा नहीं, आज रात भी हड़ेगा नहीं हड़े। तब ये बेटा सोचा कि अब अंतिम संस्कार कर दूँ वहाँ वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं ये बड़े लोग जो सेवा नहीं कर पाते वो माँ बाप को। तो इसने वहाँ डाल दिया। तो वो माँ के पास आखिरी में गया, माँ के प्राण निकलने वाले थे, तो माँ को आश्रम में से तो सारी और भी विधवा औरतें और बुजुर्ग महिलाएं वहाँ रहती थी, बुजुर्ग लोग। तो इसकी माँ को उसने कहा, भैया अब तुम्हारी माँ का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो 1-2 घंटे की मेहमान है। तो वो लड़का करोड़पति था, उसने पूछा, माँ तेरे को यहाँ तकलीफ तो नहीं आई? अरे बेटा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं आई। मतलब ऐसे नहीं कि बेटा तकलीफ है कि इसको दुख होगा मेरे बेटे को, नहीं तो अब घर से माँ सुखी रहेगी क्या अनाथ आश्रम में। पर फिर भी वो बेटे को खुशी करने के लिए, बेटा बहुत आनंद आया, तूने मेरे को अच्छा करा, यहाँ छोड़ दिया। घर में तो मैं बोर होती थी, पर यहाँ मेरी जीवन बहुत अच्छा कटा। तो उस बेटे ने कहा, माँ मेरे पास बहुत धन है, बता तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो कर दो इस आश्रम के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा तो इसमें एसी लगवा दे। तो बेटे ने कहा, माँ अब तो मरने लगी, अब एसी लगाने की कहीं में तो इन्हें एसी का कहीं करेगा। तो माँ बोली, बेटा हमारी तो जिंदगी जस्ते से कटी गई है, पर हमारा लाल तो गाड़ी में बैठते एसी, कमरा में थारा में एसी, और लाल अब कर्म करे तो भुगतना तो पड़ेगा, एक दिन तक में ही आना पड़ेगा। तो हमारा लाल यह मगर चिंता बेटा कि तू बिना एसी रहेगा। बेटा का आंख में हंसोएगा, माँ का चरण पकड़ लिया कि माँ मुझे माफ कर दे, बहुत कष्ट। वामन तक इतनी तकलीफ दी है, तक इतनी फिक्र की बेटा तू जब आएगा, क्योंकि थारे भी ये औलाद दी है आने की, कोई दस्तूर नहीं है। करनी करे तो क्यों डरे और करे तो क्यों पछताए। अरे बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहाँ से खाए। जो बोया वही तो काटेगा, जो हमने करियो वही तो हमारा सामने आएगा। बंधुओं सोयाबीन बोया तो सोयाबीन काटोगा कि मूंगफली निकाल दोगा। जो बोया है, बवड़ बोया है तो कांटे आएगा, और आम का पेड़ बोया है तो बंधुओं
जो अपने माता पिता की सेवा करे, जो सास ससुर की करे, कभी सभी लाखों में एक आध अपवाद हो जाए ये तो सेवा करना कभी जीवन में दुख नहीं आए, भले गरीबी आ जाए पर फिर भी औलाद अच्छी भगवान कृपा से। पर डरे कि माँ बाप ने तो बहुत सेवा करी, हाँ जी नहीं करे उनका कितना भी के छोरा हो। और तक में देखिए माँ जी कितने कितनी बेला पड़ी, बहू भी किधर ज्यादा बोलो मत, हमका संभालो में क्यों कभी देखे तो आचरण कभी कभी के सास बहू तो देखती रहे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और धारावाहिक आती थी। तो एक जरूर प्रयास ये करा करो मेरे बंधुओं कि हमारा आचरण बच्चे कहाँ से सीखते हैं। ये बच्चे तो कच्चे घड़े के समान है, बच्चे तो वही करते हैं जो देखते हैं। बच्चा किताब से तो बाद में सीखेगा और देखी हुई चीज के बहुत जल्दी सीखेगा। वो देखिए जिन्हें घर में रोज पूजा करने जाए वो छोड़ो रोज मंदिर में जाएगा, मतलब उसकी आदत पड़ जाए। यदि पैर छुओगा आप तो बच्चों भी कोशिश करेगा कि पैर छुओ। और कई बच्चा कितना उद्दंड तो एक स्वरूप देखने को ज़्यादा संस्कार का असर पड़े। और बच्चा के सिखाने की उम्र यही है 5-10 साल में वो आपने जो करोगा। पहले हम देखता था गांव में तो वही हमारा बुजुर्ग बीड़ी पीता तो वह बीड़ी सर माचिस भी नहीं रहती थी तो जमाना में, तो वही तो बाहर बट्टा मेरा छोटा सा छोरा कहता बेटा बीड़ी सिल गई ला, तो बीड़ी सिलगान जाता तो 2-3 कसू भी लगे लेता पीछे। देखियो मैंने हमारा घर होता तो कि वो बीड़ी के जब दादाजी पिए तो बाहर कहीं गए। बच्चे तो बंधुओं बच्चे को जो उनके साथ अच्छा करोगे और कच्चा घड़ा जैसे अपन कच्चो घड़ो रहे जब तक वो चाव जैसे बने सुरई बने दो, बारियों बने दो, चकलियों बने दो, और एक बार सूखने के बाद पकने के बाद फिर टूटे ही सही। तो बच्चा रहे जब तक उनका अच्छा संस्कार है कि हम कथा भागवत एक सभी हो ही है। जो सनातन हिंदू आज अपन भारत में आप चली जाओ, अमेरिका में अरबों रुपया है, सारा साधन है, फिर भी शांति नहीं है। और अपने यहाँ गरीबी है, अभाव है, फिर भी आनंद है। वहाँ विदेश में चली जाओ तो 8-8, 10-10 ब्याह कर ले, एक पत्नी से जिंदगी भर निभा भी नहीं हो, अपना जैसो भी मिली को 7 जन्म को रिश्ता मानेंगे। शहर में अमेरिका में यह पोजीशन है कि कोई पति पत्नी सांझ तक भी भेड़े रहेगा कि नहीं रहेगा, सांझे तलाक हो जाए उनको, वह का रास्ता वह का रास्ता। वहाँ विदेश में इतना थोड़ी है, वहाँ विदेश में एक को ब्याह हो एक भाई को, तो उन्होंने दोस्तों उनसे कि भैया का जो मित्र हुण था स्टाफ का लोग हुण उनसे कि परसों मेरी शादी आप सबको आना है क्या? ठीक है परसों आना, शादी की थी परसों मेरी शादी में जरूर आना, आपको आना है भाई साहब। परसों भूली गो शादी में नहीं गए तो उन्हें वो मिलेगी वास्तव में भाई साहब तुम मेरी शादी में नहीं आए परसों के दिन। अरे बहन जी कोई काम आ गया था मेरे दिमाग से उतर गई, कोई बात नहीं अब दूसरी बार करो जब जरूर आ जाओ। विदेश में और आप भारत में इसलिए सुखी है, मतलब वहाँ ठिकाने नहीं है। आप जैसे कोई जैसे आप ही पति पत्नी को कोई रिश्ता में विश्वास नहीं होगा तो जिंदगी सही चलेगा नहीं। क्योंकि विश्वास ये है नहीं कि काल परमत में रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा। विदेश में यही समस्या आज ही विदेश में यही भारत में जो समुद्र किनारे इनके वहाँ शांति नहीं मिली रही। लेकिन इनका धन तो इतना है कि अपार संपत्ति, विदेश में धन की कमी नहीं है, जो बड़ा विकास बड़ा राष्ट्र है पर वहाँ शांति नहीं है। सुख बने है शांति नहीं है। शांति कहाँ है? भगवान का शरण। ये भगवान सबका सब दे दिया था एक बार, जो भी मांगो सब दियो, जो मांगना करो सब दियो। तो लक्ष्मी जी ने किए कि भगवान आप सब धन लुटे रहा है, सब दौलत लुटे रहा है अपना भगत होने पे, फिर तुमको याद कौन करेगा जब सब इनका दे दोगा तो भगवान ने की मैंने इनका सब दियो है, शांति नहीं दी है। सुख तो होते शांति सर बने कैसे भी हो आएगा भगवान के शरण में बंधु, और भगवान के शरण में शांति है। देख लिए तुम बने शांति और कहीं नहीं है दूसरा काम। धन में बहुत सुख तो मिल जाएगा आपको, 20 किलो का गद्दो मिली वो, अब नींद नहीं आए तो गद्दा में चाटो में। अब क्या कहीं तो शुगर की बीमारी, जलेबी बनी रही, रसगुल्ला बनी रहा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा बंधुओं। इसलिए कहीं भी जाओ दुनिया में शांति की खोज में तो भगवान, इसलिए भगवान का मांगो, भगवान से मत मांगो। भगवान का मांग लोगा तो सब मिल जाएगा।
एक बार की बात है, चलो एक भजन हो जाए, संकीर्तन कर लो। बोलिए श्री माँ के बिहारी। अरे राधा ढूंढ रही बोलिए श्री वृंदावन की जय। भगवान की मंगल में कथा। द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ, 5 पुत्र मारे गए। और तो उसी समय थोड़ी सी कथा सुन लो, समय तो ही को
2 मिनट ये कथा और शेष कि अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, अर्जुन कृष्ण रथ तैयार करो, जिसने भी मेरे पुत्रों का वध किया है उसको कहीं से भी दुनिया में मिले पकड़ के लाओ। ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भागा हुआ जा रहा था, भगवान ने रथ पीछे लगाया, भागते भागते थोड़ी दूर भागा होगा, भगवान से ज्यादा कौन भाग सकता है। अश्वत्थामा को भगवान ने पकड़ लिया, रस्सी से बांधकर रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया अश्वत्थामा को, और वहां लेकर आए जहां द्रौपदी और उसके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। द्रौपदी रो रही थी, और जैसे ही द्रौपदी के पास लाकर, ये माताओं का हृदय देखो कितना कोमल, इतने में बेचारे को द्रौपदी जी के पास जैसे लाए, द्रौपदी पहचान गई, अरे ये तो हमारे गुरु का पुत्र है। अर्जुन ने कहा, यही तेरा अपराधी है, तेरे गुरु के पुत्र ने तेरे बेटों को मारा है। द्रौपदी पे कहने लगी, अरे ये तो हमारे गुरु का पुत्र है। अरे जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा इतनी दी कि जितना अपने बेटे को ज्ञान नहीं दिया, इतनी विद्या तुम्हें दी इनके पिताजी ने। ये गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस लेना 2 ही विद्या सिखाई थी, और उनके खुद के पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसको लौटाना नहीं जानता था ये। तो द्रौपदी ने कहा कि ये तो हमारे गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो तुम। देखो कई लोग अभी, वो एक सीधी का कांड है, सीधी में अभी नई खबर 2-3 दिन टीवी में खूब चली, वो टीवी में देख रहा था, उसके चेहरे पर किसी ने बाथरूम कर दी अभी 8-10 दिन पहले सीधी में एक आदिवासी के, पर फिर भी वो आदिवासी का बयान आ रहा था। वो कह रहा था, साहब अब जितनी सजा मिलेगी अभी छोड़ दो, हमारा गांव का पंडित जी है, पंडित जी के लड़के ने उसके कई ऐसा दयालु वो कह रहा है। उससे पूछा पत्रकारों ने कि उसको सरकार ने उसको पकड़ भी लिया, और उसको जेल में मुख्यमंत्री ने उस आदिवासी के पैर भी धोए भोपाल में बुला के। तो उस आदिवासी में पत्रकार ने पूछा कि भैया क्या करो, तो वो कह रहा आदिवासी जिसके मुंह को बाथरूम कर दी थी पेशाब, वो कह रहा है कि अब मेरा यही निवेदन है। उसका घर भी तोड़ दिया सरकार ने, किसने, तो उसने कहा कि अब इनको इतनी सजा मिल गई, ये हमारे गांव के पंडित जी इनको माफ कर दो, अब मत करो इनके ऊपर कार्रवाई। तो यह द्रौपदी कह रही है भगवान से और अर्जुन से कि अब इसको छोड़ दो तुम, ये हमारा गुरु का पुत्र है, अब यदि इसको मार भी दोगे तो मेरे बेटे तो जीवित हो नहीं सकते, मेरे बेटे तो गए जो गए, और अब एक माँ की गोद और क्यों सुनी करूँ। मेरे तो ऐसा है कि मेरे तो बेटे मरे तो तुम मेरे तो पति जिंदा हो, और इसकी तो कोई भी नहीं है, यही बेटा है, पिता की तो मृत्यु पहले हो गई थी, द्रोणाचार्य तो मारे गए थे युद्ध में, इसके तो पिता भी नहीं है। इतना दया माताओं का भाव बंधुओं कोमल। अर्जुन ने कहा, नहीं दुष्ट को मैं मारूंगा, तेरे ही बेटे नहीं थे, ये हमारे भी तो बेटे थे। अर्जुन मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसी समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने 2 हाथ से भगवान ने द्रौपदी को पकड़ा, 2 हाथ से अर्जुन को रोका। भगवान ने कहा, देखो एक बीच का रास्ता निकाल देता हूं मैं, इसको मारो मत। यूं तो शास्त्र में आतंकवादी को मारना पाप नहीं होता, पर ब्राह्मण को मारना भी पाप है। बड़ी धर्म संकट फंस गया कि ब्राह्मण को मारना भी पाप है और आतंकवादी को छोड़ना भी पाप है। अब क्या करो, तब भगवान ने एक रास्ता सुझाया कि देखो जो प्रतिष्ठित आदमी होता है, इज्जतदार आदमी, उसको भरी सभा में अपमान कर दो तो मृत्यु के बराबर कष्ट होता है उसको। जैसे जानी चली गई इज्जतदार आदमी की कहीं भरी सभा में बेइज्जती हो जाए तो मरने इतने दुख होता है उसको, और इसलिए इसको अपमान करके यहाँ से छोड़ दो। और ये ब्राह्मण का बालक है, इसलिए मारने के अपराध से तुम भी बच जाओगे, मारो मत। कहते अश्वत्थामा के दिमाग के अंदर एक मणि थी, वो मणि हमेशा सूर्य के प्रकाश जैसी प्रकाश देती थी वो मणि। भगवान ने कहा इसके सिर से ये मणि निकाल दो। अर्जुन ने उसी समय चाकू तलवार जो भी होगी उससे अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल दी। अश्वत्थामा के सारे बाल मोड़ दिए सिर से, और उसको सिर मुड़कर धक्के मारकर उस सभा से वहां से निकाल दिया। अब अश्वत्थामा वहां से निकला और इस अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। यह अश्वत्थामा बुद्धि है, देखो द्रौपदी ने माफ कर दिया उसको खुशी नहीं हुई। उसको इस बात का दुख हुआ कि मेरी यहाँ अपमान क्यों कर दिया, मेरे बाल क्यों काट दिया, मणि क्यों निकाल दी। इसलिए थोड़ी दूरी गया वे अश्वत्थामा
और इसकी दुष्ट बुद्धि में ध्यान आया कि इस पांचों पांडव के 5 पुत्र मारे गए, पर एक पुत्र जो अभिमन्यु युद्ध में मारा गया था, कल कथा सुनी थी हमने, 16 साल की, उसकी पत्नी के गर्भ में 3 माह का बालक था। तो इसने सोचा कि पांडव वंश का ये अंतिम निशानी, इसलिए इसको ही मार दो इसके गर्भ में। जबकि उसको तो ये खुशी होना चाहिए था कि आज मेरे को प्राण दंड मिलना था, पर मेरे को बचाया। पर उसने ऐसी लोगों की आज भी यही बुद्धि, आप किसी के ऊपर कितना कर दो, जरा सी कमी कर दो तो आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो जो एहसान को तो भूल ही जाते हैं लोग, पहले कितना किया। ये संसार है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। कोई आयो तुमने गाड़ी दी थी तो खुश, और गाड़ी दूसरा दिन मना कर दी तो ना, पल भर में खुश, पल भर में नाराज। ना इंसान को कोई भरोसा नहीं है मेरे बंधुओं। तो अश्वत्थामा ने उसी समय उसने सोचा ये उत्तरा के गर्भ में ये बालक, इसको मार दो तो ये पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं उसको ब्रह्मास्त्र जो विद्या जानता था, उसने जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ पर उसका प्रहार किया। उसके पेट में जोर से आकर ज्वाला जैसी भड़की, आग जैसी। तो तुरंत उसने सोचा, तो भगवान के पास दौड़ी हुई गई उत्तरा कि भगवान मुझे बचाओ। भगवान श्री कृष्ण के पास उत्तरा के ऊपर संकट आया तो उत्तरा कहाँ दौड़ी? भगवान के पास। हमारे ऊपर संकट आता तो हम कहाँ जाएंगे? पहला तो विधायक जी करें, फिर मंत्री जी करें, नेता करें, पर भगवान करें कदा है सबसे आखिरी में, सबसे अंत में। कहते भी है भगवान, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो ही तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। और हम भगवान के पास सबसे बाद में आते हैं, सारी ताकत पहले तो। गजराज की कथा सुनी होगी नहीं? वो हाथी गजराज, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, तिल भर सुंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। गज और ग्राह की कथा कल सर सुनाएंगे पूरी विस्तार से। और पूरा उन्हें हाथी ने अपना ताकत, पत्नी उनको ताकत, बेटा उनको ताकत खूब लगायो, पर अंत में उन्हें ग्राह ने पैर नहीं छोड़ियो। जब लगे कि अब तो डूबूंगा, बिल्कुल डूबते पूरा शरीर नीचे चली गो, खाली तिल भर सुंड, जरा सी सुंड ऊपर रही थी समुद्र का। यदि वो सुंड डूबी जाए, पानी भर जाए तो मरी जाए हाथी। जब सारी दूर से निराश हो तब अंत में भगवान की याद आई उस हाथी को भी। और ठाकुर जी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण निगम सब साखी। भगवान तो अपने भक्त की रुचि रखते हैं बंधुओं। और कहते हैं कि उस गजराज ने जब अंत समय में भगवान की याद आई, तब भगवान ने गजराज को फिर भी बचाया। तो संसार में हमें सबकी याद आती है, अंत में भगवान की। पर ये उत्तरा भगवान की परम भक्त थी, इसको सबसे पहले भगवान की याद आई। अपने ससुर के पास नहीं गई, सास के पास नहीं गई, सीधी भगवान के पास गई। भगवान मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा इसको बचा के क्या करेगी? वो उत्तरा कहने लगी, भगवान देखो माँ का प्रेम, मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, पर हमारा बेटा का बचेगा, मेरे पुत्र को बचा लो। भगवान को बड़ी दया आई। देखो अपने जान देकर भी महिलाओं सारा काम दूसरे के लिए करती है माताएं। ये भरत भी करे, इनका सर थोड़ी हूँ मोटी हो जाऊँ, ताजी हो जाऊँ। भरत के अक्सर कर हमारे छोरे को घर अच्छा बसी जाए, हमारा छोरा की दुकान अच्छी चले, हमारा पति की और उम्र लंबी हो जाए। एक भी भरत तबार तो नहीं करो, सब परमार्थ का लिए पूरा। मतलब माताएं इतना, भगवान इनका जीवन दूसरे के लिए है। ये पुरुष तो बहुत लालची है हमको, ये जितना भी व्रत 7 दिन में 8 व्रत करे कभी कभी तो, पर सबको भलो दूसरा का कल्याण का लिए। तो उत्तरा भी कहे भगवान हूँ मरी जाऊँ, मगर हमारी चिंता नहीं, पर मारो वंश चली जाएगा और ये मारो बेटो बची जा, इतो बेटा फिक्र है। तो भगवान ने कहा कि वो कैसे बचे हुए है? तो उत्तरा ने की, भगवान तुम हमारा गर्भ में जाओ और हमारा बालक की रक्षा करो। आप तो अंतर्यामी, आप तो सर्व शक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हो। भगवान ने कहा बहन पेट तो माँ का गर्भ तो नरक है, नरक है नहीं। तो वो कहती उत्तरा, भगवान जैसे तुम कौशल्या जी के गर्भ में गए,
जैसे देव की मैया के गर्भ में गए, जैसे मेरे गर्भ में आके मेरे बालक को बचा लो भगवान। भगवान ने कहा मैं तो किसी के गर्भ में गया ही नहीं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध में श्री मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भगवान ने कहा भाई प्रकट कृपाला, अरे उत्तरा में किसी के गर्भ में आज तक नहीं गया, मैं तो प्रकट होता हूँ, भगवान का अवतार लेते हैं। उत्तरा कहने लगी भगवान कुछ भी करो पर मेरे पुत्र को बचाओ, नहीं तो समाज में दुनिया में आपको भी कलंक लग जाएगा कि इतना बड़ा भक्त परिवार उसकी रक्षा नहीं कर सके। तो कहते हैं भगवान अपने भक्त के लिए नरक में भी जाने को तैयार है, पर भक्त में इतनी ताकत होना चाहिए बस। भगवान तो कितना, भगवान ने सुअर बन गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण रथ चला रहे थे और अर्जुन उनका मालिक था, बाण चला रहा था। तो वो बाण चलाए तो इधर उसकी दृष्टि इधर देखे कहना पड़ता रथ को इधर ले चलो इधर ले चलो, तो दुश्मन देख ले। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तू अब इशारे मत करना। तू इशारे कैसे करना, मेरे पीठ में तू पैर अड़ा दिया करना, पीठ में नाखून, जैसे इधर रथ बढ़ाना हो तो इधर नाखून अड़ा दिया कर, क्योंकि ऊपर से इशारा करेगा तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। तो इसलिए तू अब हाथ मत हिलाना किधर चलना, बस इधर पैर लगा देना, इधर लगा दे, इधर ले चलूंगा, और सामने लगाना, बीच में जोर से पेड़ मार देना पीठ में। कहते 18 दिन तक युद्ध करा। 18वें दिन भगवान ने जब पीठ देखी तो पूरी काली पड़ गई, इतने उसमें निशान बन गए। पर अपने भक्त के लिए भगवान सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल। भगवान भक्त के लिए तो बंधुओं ध्रुव उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की है ठाकुर जी। तो कहते हैं कि भगवान फिर उत्तरा के घर में अंकुष्ट गर्भ में इतना बड़ा अंकुष्ट मान रूप बनाया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान गए। 6 महीने तक गर्भ में ही रहे भगवान और परीक्षित जी की रक्षा की, और भगवान की कृपा से 9 महीने में फिर परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोले श्री परीक्षित भगवान, यही परीक्षित महाराज फिर परीक्षित जी का जन्म हुआ। और परीक्षित जी जब 15-16 साल की आयु हुई होगी, और उसी समय अब कथा आगे कल करेंगे कथा। फिर भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए। तब 5 पांडव की जैसे भगवान की मृत्यु के समाचार सुना तो कुंती बुआ ने भी प्राण त्याग दिए, और 5 पांडव ने सुना कि भगवान इस धराधाम पर नहीं बचे, तो इन पांडव ने भी हस्तिनापुर का राज छोड़ दिया और हिमालय में सब भगवान के निर्माण कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
वृंदावन। बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को यही विश्राम। अब आगे आप भजन करो। रोज कथा ठीक 8 बजे अब समय रहे तो ठीक 8 बजे जो है तो एक साल कोशिश करा करो आप भी कि समय 8 बजे आया करो और 8 से 9:30 का समय अच्छा है और भगवान की कृपा से और ज़्यादा लोग आया करो। ज़्यादा से ज़्यादा माताओं से और बात कराया करो। चलो कथा में 1.5 घंटा का समय है। वैसे तो आप तो सुनो ही नहीं, अब लाइव का माध्यम से पूरा अपनी यहाँ की कथा के सारी दूर प्रसारित हुई है। कभी यहाँ नहीं भी आवा है तो बच्चा बच्चे को मोबाइल घरे हो तो वहाँ घरे देख लिया करो। भले 8 बजे से ठीक से चालू कर दिया करो। हमारा गजेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब सेवा दे रहे हैं। हमारे दिन तो ज्ञान भी नहीं है मोबाइल में और बहुत सुन भैया आप भी रोज आया करो। बच्चा बच्चे के लिए आया करो परिवार में। बच्चा बच्चे के ज़्यादा सुनाया करो कथा। अभी बूढ़ा उठो तो वही काम अपना तो और बच्चा सुनेगा दिन का काम आएगा अपना तब बिल्कुल कितना दिन की। बोलिए श्री राघवेंद्र की जय हो। कल कथा फिर एक आगे बढ़ाएगा परीक्षित जी का जन्मदिन। ठीक है भैया, परीक्षित जी का कल